channel Learn to be Smart. So in the last video we have started with bank reconciliation statement and we have discussed about cash book and passbook, and sometimes the balance of cash book may differ from the balance of the passbook. So now in this video we are going to discuss about what are the reasons for such differences, why the balance of cash book and passbook differ, why they are not same. So what reasons causes the differences between the two, and ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. दीज रीजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, बिकॉज ये रीज़न के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, इनका मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है. तो इनका मतलब आपको समझ आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर ये मतलब समझ नहीं आएगा तो आपको समझ नहीं आने वाला कि ये बोल क्या रहे हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं क्वेश्चन में. तो आप फिर प्लस या माइनस जो भी आपको करना होता है इस चैप्टर में वो आप नहीं कर पाओगे, आप गलत करके आ सकते हो. अगर आपको प्लस करना होगा तो हो सकता है माइनस कर दो, अगर आपको माइनस करना होगा तो हो सकता है प्लस कर दो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस रीजन्स. सो आज की ये पूरी वीडियो मैं इन रीजन्स के ऊपर ही बनाऊंगी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको ये रीजन्स अच्छे से समझ आए. तो मैं एक एक करके सारे रीजन्स को डिस्कस करने वाली हूँ कि कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस क्यों एग्री नहीं करते हैं. तो मैं फर्स्ट रीज़न स्टार्ट कर रही हूँ. तो चलिए फर्स्ट रीज़न में लिखती हूँ. फर्स्ट रीज़न होता है आपका चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इस वाले रीज़न में दो टर्म्स का मतलब आपको आना चाहिए. एक तो है इशूड और दूसरा क्या है, प्रेजेंटेड. इन दोनों वर्ड का मतलब पता है आपको. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, पहले मैं बात करती हूँ इशू करना. इशू का मतलब क्या, दे देना. हमने चेक इशू करा मतलब कि हमने चेक दिया. हम चेक किसको देंगे, जिसको हमें पेमेंट करनी होगी. सपोज कि हमने किसी से गुड्स को क्रेडिट पे ख़रीदा था, अब ड्यू डेट आ गई है तो हमने उनको पेमेंट कर दी है, चेक से पेमेंट करी है. तो जब भी हम किसी को चेक देते हैं, सपोज कि हमने अपने क्रेडिटर को चेक दिया था तो हमने उनको चेक दिया, तो इसको बोलते हैं हम इशूड. ऑलराइट, हमने तो चेक दे दिया, हमने पेमेंट कर दी है, उसको हम बोलते हैं इशूड. देखते प्रेजेंटेड का मतलब. तो अब चेक किसके पास है, हमारे क्रेडिटर के पास है चेक. तो क्या उसको घर बैठे पैसे मिल जाएंगे या फिर उसे चेक बैंक में ले जाकर देना होगा और फिर उसको पैसे मिलेंगे. ऑब्वियसली उसको चेक बैंक में लेकर जाना होगा तभी उसको पैसे मिलेंगे. घर बैठे पैसे नहीं मिल जाएंगे अगर चेक है उसके पास. तो ये इसकी ड्यूटी है कि उसे चेक बैंक में देना होगा, और जो वो बैंक में चेक देगा उसे हम बोलते हैं प्रेजेंटेड. ठीक है. तो इशू का मतलब क्या, हमने पेमेंट के लिए चेक दे दिया, और प्रेजेंट मतलब जिसको हमने चेक दिया है वो बैंक में जाकर प्रेजेंट करता है चेक, ये लो चेक और मुझे दे दो पेमेंट, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेड. अभी सेंटेंस का मतलब क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. चेक इशू कर दिया लेकिन प्रेजेंट नहीं किया, मतलब हमने तो चेक दे दिया लेकिन उसने जाके प्रेजेंट नहीं किया. हमें तो नहीं पता कि उसने प्रेजेंट किया या नहीं किया, हमें क्या मानेंगे, उसको तो पेमेंट मिल गई होगी. तो हमने कैश बुक में तो माइनस कर दिया अपना बैंक का बैलेंस, हम बना रहे हैं कैश बुक. हमने कैश बुक में अपना बैंक का बैलेंस कर दिया माइनस, कि हमने पेमेंट दे दी, हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया. बट वो पर्सन अभी तक बैंक में गया नहीं पैसे लेने, तो क्या हमारे बैंक से एक्चुअली में पैसे माइनस हुए या नहीं हुए, नहीं हुए. तो बैंक में जो पासबुक की एंट्री होगी उसमें माइनस नहीं होगा बैंक में से. तो फिर हमने कैश बुक में माइनस कर दिया बैंक का अमाउंट, लेकिन पासबुक में माइनस नहीं हुआ. तो ये एक रीज़न हो गया. कैश बुक में माइनस हुआ, पासबुक में माइनस नहीं हुआ, तो उसकी वजह से दोनों में डिफरेंस आ जाता है कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में. तो ये एक पहला रीज़न हो जाता है हमारे पास, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. समझ आया ना, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, डिटेल में समझाया. नेक्स्ट रीज़न है आपके पास, सेकेंड रीज़न, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, इसमें भी दो टर्म्स आपको समझने हैं, डिपॉजिटेड एंड क्लियर्ड का. डिपॉजिट मतलब हमारे पास तो चेक था, वो हमने बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया, हमें अपने बैंक अकाउंट में पैसे चाहिए थे. सपोज कि किसी ने हमें चेक दिया था, हमारा डेटर होगा सपोज, उसने हमें चेक दिया, तो हमने वो जाके चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया कि अब हमारे खाते में, अब हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे. लेकिन क्लियर नहीं हुआ अभी तक. क्लियर का मतलब
हमने तो डिपॉजिट कर दी है, लेकिन अभी बैंक की तरफ से वो बैलेंस क्लियर नहीं हुआ, वो पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं हुई है, मतलब बैंक की तरफ से अभी तक हमें पेमेंट नहीं मिली है। तो हमें क्या लगेगा, अगर हमने बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया, हमें तो पेमेंट मिल गई होगी, तो हमने बैंक में अपने कैश बुक में ऐड कर दिया होगा। बट अभी तो बैंक से पेमेंट नहीं मिली है ना, अभी क्लियर नहीं हुआ, वो बाद में क्लियर होता है। तो फिर बैंक में हमारे बैलेंस ऐड नहीं हुआ होगा, तो पासबुक में प्लस की एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई होगी। तो इसका मतलब हमने तो प्लस कर दिया कैश बुक में, लेकिन पासबुक में प्लस नहीं हुआ। तो ये एक और रीज़न है डिफरेंस बिटवीन कैश बुक और पासबुक का। फर्स्ट रीज़न था कि हमने माइनस कर दिए कैश बुक से, लेकिन पासबुक में माइनस नहीं हुआ। सेकंड है, हमने तो कैश बुक में ऐड कर दिया बट पासबुक में ऐड नहीं हुआ। थर्ड रीज़न है इंटरेस्ट allowed by bank and not recorded in cash book। इसका क्या मतलब है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक एंड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक का। इंटरेस्ट अलाउ का मतलब क्या होता है, हमें इंटरेस्ट बैंक से मिला है या फिर बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया है। जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, इंटरेस्ट अलाउड का मतलब क्या होता है, हमें इंटरेस्ट मिला है या हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अलाउड का मतलब बैंक ने हमें अलाउ किया इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमें बैंक ने इंटरेस्ट दिया है और वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, हमें नहीं पता कि हमें इंटरेस्ट मिला है, लेकिन बैंक ने हमारे बैंक बैलेंस में इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड कर दिया। तो हमें तो नहीं पता, तो हमने क्या नहीं किया, प्लस नहीं किया अपने बैंक में इंटरेस्ट का अमाउंट, लेकिन बैंक ने तो इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, तो फिर वो बैंक पासबुक में इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड कर देता है। तो हमने कैश बुक में ऐड नहीं किया, लेकिन पासबुक में इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड हो गया। तो इस वजह से भी कैश बुक और पासबुक बैलेंस मैच नहीं करेंगे, बिकॉज कैश बुक में ऐड नहीं हुआ और पासबुक में वो अमाउंट हो गया ऐड। फोर्थ ट्रांजेक्शन हो सकती है आपके पास इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक and not recorded in cash book अब इसमें क्या कह रहे हैं, बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया है, बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया है। अब जब भी बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता है तो वो कैश में नहीं लेता ना, वो सीधा हमारे जितने अकाउंट में पैसे होंगे उसी में से डिडक्ट कर लेगा, उसी में से माइनस कर देता है। और वो हमने कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया है। हमें कब पता चलेगा, जब हम पासबुक में एंट्री करवाने जाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा। तो अभी हमें नहीं पता कि हमारे अकाउंट से बैंक ने इंटरेस्ट डिडक्ट किया है, तो फिर हमने कैश बुक में बैंक का बैलेंस माइनस नहीं किया, लेकिन बैंक तो पासबुक में माइनस कर देगा। जब हम एंट्री करवा के लाएंगे पासबुक में तो हमें दिखेगा कि पासबुक से इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस हो चुका है। तो कैश बुक में माइनस नहीं हुआ, लेकिन पासबुक में माइनस हो गया इंटरेस्ट का अमाउंट। सो इससे भी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम नहीं होगा, वो डिफर करेंगे। ठीक है। फिफ्थ ट्रांजैक्शन आपके पास हो सकती है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, इसका मतलब क्या है, बैंक ने हमारा डिविडेंड कलेक्ट किया है। अब आप बोलोगे बैंक क्यों कलेक्ट करेगा, डिविडेंड हमें मिल रहा है तो हमें जाके कलेक्ट करना पड़ेगा। तो बात ऐसी होती है कि जो भी बिजनेसमैन होते हैं, जो भी बिजनेसेस होते हैं, उनके पास बहुत सारा काम रहता है। ठीक है, तो उनके पास टाइम नहीं होता कि वो डिविडेंड कलेक्ट करने जाए, कहीं से इंटरेस्ट कलेक्ट करने जाए, तो वो बैंक को बोल देते हैं कि हमें यहाँ से डिविडेंड मिलेगा, सो तुम हमारे बिहाफ में कलेक्ट कर लेना। तो बैंक बिजनेस के बिहाफ में, फर्म के बिहाफ में डिविडेंड कलेक्ट कर लेता है। अब जब भी डिविडेंड कलेक्ट हो जाता है तो वो बैंक बैलेंस में ऐड कर देगा, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता कि वो डिविडेंड कलेक्ट कर लिया बैंक ने, तो हमें तो अभी कुछ मालूम ही नहीं है, तो हम तो अपने बैंक अकाउंट में ऐड नहीं करेंगे। बैंक ने तो वो डिविडेंड ले लिया तो बैंक तो हमारे बैंक अकाउंट में ऐड कर देगा अमाउंट को, तो हमने कैश बुक में ऐड नहीं किया, लेकिन बैंक ने बैंक अकाउंट में हमारे ऐड कर दिया, तो इस वजह से भी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस होगा। तो ये है अनदर डिफरेंस, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। सिक्स्थ डिफरेंस आपके पास हो सकता है डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। डायरेक्ट पेमेंट
बाय बैंक। इसका मतलब बैंक ने हमारे बिहाफ में डायरेक्टली पेमेंट कर दी है। हमें किसी को पेमेंट करनी थी, सपोज कि हमें ईयरली बेसिस पे इंश्योरेंस पे करना होता है। अब बिजनेस के पास मैंने बोला काफ़ी सारे काम होते हैं, तो कहेगा कि हमें याद ही नहीं रहेगा कि हमें कब क्या पेमेंट करनी है, तो हम डायरेक्टली अपने बैंक को इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि जब भी ड्यू डेट आएगी पे करने की इंश्योरेंस, तो तुम हमारे बिहाफ में पे कर देना, डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट से काट के तुम पे कर देना हमारा इंश्योरेंस। तो क्या हुआ, बैंक वो पेमेंट करता है, डायरेक्ट पेमेंट करता है हमारे बिहाफ में। तो इसका मतलब हमें नहीं पता कि बैंक ने पेमेंट कर दी है, तो हम अपने बैंक बैलेंस से माइनस नहीं करने वाले हैं, लेकिन एक्चुअली पेमेंट तो हो चुकी है, तो बैंक पासबुक में तो माइनस कर देगा। कैश बुक में माइनस नहीं हुआ है, पासबुक में माइनस हो चुका है। सो इससे भी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस अलग अलग आने वाला है। ये सारे टर्म्स आपको मतलब इनका याद रखना है, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। 7 ट्रांजैक्शन क्या हो सकती है आपके पास, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर इनटू बैंक। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, इसका मतलब हमें किसी से पैसे मिलने थे, कोई हमारा कस्टमर होगा जिसको हमें पेमेंट करनी थी। अब उस कस्टमर ने क्या किया कि हमें तो पेमेंट नहीं करी, डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, ठीक है ना। हमें पेमेंट नहीं करी है कस्टमर ने, लेकिन डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट कर दिया। अब हमें नहीं पता कि उसने हमारे बैंक अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करा, तो हम बैंक बैलेंस में ऐड नहीं करने वाले, प्लस नहीं करेंगे। लेकिन बैंक में वो अमाउंट ऐड हो गया, तो पासबुक जब प्रिंट होकर आएगी, जब पासबुक में एंट्री प्रिंट होकर आती है, तो उसमें पासबुक में लिखा होगा कि हमारे बैंक बैलेंस में ये अमाउंट ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तो कैश बुक में प्लस नहीं हुआ, पासबुक में हो गया प्लस, तो ये भी हो गया। इसकी वजह से भी रीज़न है, तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक डिफर करने वाले हैं। 8th रीज़न आपके पास हो सकता है डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, इसका क्या मतलब हुआ डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक का। पहले इस सेंटेंस का मतलब जानने से पहले हम समझते हैं कि बिल को डिस्काउंट करने का मतलब क्या होता है बैंक के पास। अब हमारे डेटर को हमें पेमेंट करनी थी, ठीक है ना, हमने किसी को गुड्स क्रेडिट पे बेचे थे और उसे हमें पेमेंट करनी थी। अब हमें भरोसा नहीं था कि वो पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, तो हमने क्या किया, हमने बोला कि तुम हमें बिल दे दो, बिल ऑफ एक्सचेंज दे दो। तो हमें बिल ऑफ एक्सचेंज मिल गया कि सपोज़ कि 3 महीने बाद जब भी बिल की मैच्योरिटी आएगी, ड्यू डेट आएगी, तो वो पर्सन हमें पे कर देगा। अब क्या हुआ, अब सपोज़ कि हमें अर्जेंट नीड है मनी की, हमें अभी ज़रूरत है पैसों की, तो हम उससे तो पैसे मांगने जा नहीं सकते जिस पर्सन से हमें बिल ऑफ एक्सचेंज मिला है, बिकॉज वो तो अब हमें 3 महीने बाद ही पेमेंट करने वाला है। तो हम क्या करें, अगर हमें अभी पैसे चाहिए तो हम क्या करेंगे कि वो जो हमें बिल मिला है ना, वो हम जाके बैंक को दे देते हैं। बैंक को देकर हम कहते हैं कि इसके बदले तुम हमें पैसे दे दो, और जब भी बिल की मैच्योरिटी ड्यू डेट आएगी तब जाके तुम हमारे डेटर के पास से पैसे ले लेना, वो तुम्हें पेमेंट कर देगा ड्यू डेट पे। तो उसके बदले बैंक हमसे बिल ले लेता है और हमें पेमेंट कर देता है अभी के अभी। अब सपोज़ कि हमें तो पेमेंट मिल गई है, अब बैंक की ड्यूटी है कि वो बिल को लेकर जाए हमारे डेटर के पास जिसने हमें बिल दिया है और उससे जाके पेमेंट ले। अब सपोज़ बैंक गया बिल देने और पेमेंट लेने, और डेटर ने रिफ्यूज़ कर दिया पेमेंट देने से, मतलब बिल डिसऑनर हो गया, बिल को ऑनर नहीं किया गया, बैंक को पेमेंट नहीं मिली। अब बैंक क्या करेगा, बैंक आएगा वापस और जितने का भी बिल था और जितने भी एक्सपेंसेस लगे, उसको जितने भी चार्जेस थे मतलब, और तो ये सारा अमाउंट बैंक हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा, माइनस कर लेगा, क्योंकि एक्चुअली बिल तो हमारा ही था ना, हमने बैंक को दिया और उसके बदले पेमेंट ले ली और बोला कि आप जाके उससे पेमेंट ले लेना। अब जब बैंक उसके पास गया पेमेंट लेने, तो उसने डिसऑनर कर दिया। तो जब भी वो डिसऑनर कर देगा तो बैंक क्या करेगा, जितना भी अमाउंट था वो हमारे अकाउंट से माइनस कर लेता है। तो इसको बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, मतलब जो भी हमने बिल बैंक से डिस्काउंट किया था वो डिसऑनर हो गया। तो इससे क्या हुआ, बैंक ने हमारे अकाउंट से मनी को डिडक्ट कर लिया, लेकिन हमें नहीं पता कि बैंक ने अमाउंट डिडक्ट किया है, तो हम तो कैश बुक में माइनस नहीं करेंगे बैंक से, लेकिन पासबुक में तो माइनस हो गया। तो ये एक रीज़न है डिफरेंस का बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। और क्या रीज़न हो सकता है आपके पास,
एरर्स। एरर्स का मतलब गलतियाँ। हो सकता है हमने कैश बुक बनाते वक्त कुछ गलतियाँ कर दी हो सकता है पासबुक में कुछ गलतियाँ हो गई हो, जिसकी वजह से दोनों में डिफरेंस आ जाता है। तो इनके अलावा अगर कोई और भी पॉइंट आएंगे तो वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम अच्छे से समझेंगे। वैसे मेन पॉइंट्स यही होते हैं, ज़्यादातर एग्ज़ाम में पॉइंट्स यही आपको पूछे जाते हैं, और अगर आपको इनका मतलब अच्छे से समझ आ गया तो फिर आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इन सब रीज़न की वजह से दोनों बुक्स में डिफरेंस आता है, और हमें ठीक इन सब रीज़न को ही ठीक करना होता है, और उसी के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं और इन रीज़न को ठीक कैसे करते हैं। तो गाइस उस वीडियो को वेट कीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, सो दैट मैं कोई भी वीडियो अगर आप अपलोड करूँगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए गाइस अब अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय बाय।